Hello everyone, this is Ishita Laik. I am BCom graduate and CS professional student. So today I am here to take a small introductory video related with which I have taken lectures of business studies. So मैंने business studies के lectures लिए हैं, वो भी class 12th के, जो कि आपको एक overview मिल जाता है कि exactly business studies के content में कौन से चीज़ें दी गई है, right? आप जिसको study करेंगे तो आपको पता चलेगा. business studies में दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है बिजनेस स्टडीज़ को, पूरी आप बोल सकते हो पूरे कंटेंट्स को. सो बेसिकली फर्स्ट कंटेंट में या फर्स्ट पार्ट में आपके टोटल 8 चैप्टर्स है, जो कि आपके मेन प्रोसेस या फिर बोल सकते हो प्रिंसिपल्स के बारे में दिए गए हैं, मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है. सो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो वैसे तो है बिजनेस स्टडीज़ के बारे में टॉपिक, बट स्टिल यू हैव लर्न मैनेजमेंट के बारे में. मतलब मैनेजमेंट का जो भी आपके कंटेंट्स है, मैनेजमेंट जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कंटेंट आपके पार्ट ए में पूरा दिया हुआ है. तो पार्ट ए में प्रोसेस में मैनेजमेंट के जो भी प्रोसेस हो गए हैं, देन उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स हो गया, वो सारी चीज़ें आपके पार्ट ए में दिया है. एंड नेक्स्ट आपका दिया है पार्ट बी. पार्ट बी में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि एग्जैक्टली हमें कैसे फाइनेंस को कंसिडर करना है जब हम बिजनेस कंडक्ट करते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिया है, जो कि आप डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय टू वॉच. मतलब आप देखेंगे तो बहुत मतलब आपको बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगा. एंड उसके बाद वाला जो टॉपिक है आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में 3 चैप्टर्स है, जो आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. एंड आपका लास्ट वाला जो टॉपिक है वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में दिया है, जिसमें बहुत सारे वेरियस मीन्स है जहाँ पे कंज्यूमर कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसमें वो चैप्टर में दिया गया है. तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू दिया है. ओवरव्यू मतलब कैसा, जैसे कि एग्जैक्टली जितने भी आप देख सकते हो कि आज की जनरेशन में जितने भी टॉप लिस्टेड कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस ले लो या फिर टाटा ले लो या फिर इन्फोसिस ले लो, ये सारे कंपनीज कहीं ना कहीं आज सक्सेसफुल बनने के रीज़न ये भी है कि वो अपनी कंपनी को कैसे रन करती है, उनके स्ट्रेटजीज क्या होते हैं जो वो फॉलो करती है. वो कंपनी को आज यहाँ तक लाने के लिए उनके लिए जो भी उनके लाइफ में भी फेलियर्स तो आया होगा कभी ना कभी. तो फेलियर्स को कैसे ओवरकम करके वो अपने कैसे कौन से मैनेजमेंट के कौन से प्रोसेस को या कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो आज इस स्टेज में पहुंचे हैं, उसको जानने के लिए हमें बिजनेस स्टडीज़ को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा. बिजनेस स्टडीज़ में आपके बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स दिए होंगे, जो कि आपके चैप्टर टू चैप्टर पे डिपेंड करता है. आप जब उसको स्टडी करेंगे तो आपको इजीली वो समझेगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बिजनेस स्टडीज़ में कवर किया है. और बेसिकली मैंने बिजनेस स्टडीज़ जब मैंने रिकॉर्ड किया है, तो बिजनेस स्टडीज़ में मैंने आपके स्टडी मटेरियल को रेफ़र किया है, जिससे आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके. स्टडी मटेरियल रेफ़र करने का मेन रीज़न मोटिव ये भी था क्योंकि आप जानते हैं कि स्टडी मटेरियल आपका बेस है, राइट. अगर आप उसकी कंटेंट को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, वो कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका मतलब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं 90 to 95% चीज़ें आपके वहीं पे कवर हो जाते हैं. तो मैंने अपने बेस्ट एफर्ट से जितना इजी हो सके उतने इजी लैंग्वेज में अपने जो भी कन्वर्सेशन है वो उसको कन्वे करने की कोशिश किया है ड्यूरिंग द लेक्चर्स. तो आई होप यू गाइज लाइक इट. एंड बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा. और साथ ही साथ जो भी कंटेंट में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं हर एक चैप्टर्स के एंड में, उसको भी मैंने डिस्कस किए हैं जितना भी हो सका है मुझे. तो आप अगर चैप्टर्स अच्छे से पढ़ेंगे तो चैप्टर्स का ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर्स भी आपके इजीली बन जाएंगे, राइट. तो डेफिनेटली आपको लेक्चर्स देखने चाहिए. और आई होप यू गाइज विल लाइक द लेक्चर्स जितने भी हैं. थैंक यू.